जीपैट एग्जाम और डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम, मतलब फार्मेसी के ये जो दो एग्जाम है इनमें में भी टाइम बाउंडेड सेक्शन, जी हाँ टाइम बाउंडेड सेक्शन को लागू किया गया है, ये एनबीएस ने पहले बोल दिया था। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीडीसी एडुटर में। हम अपने इस चैनल पे डी फार्मेसी से रिलेटेड हर एक अपडेट सबसे पहले अपने इस चैनल पे देते रहते हैं। तो अगर आप भी डी फार्मेसी के स्टूडेंट हो, किसी भी बोर्ड के हो, कहीं किसी भी स्टेट के हो, तो हमारे इस चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा, क्योंकि सारी अपडेट, सारा स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको इस चैनल पे मिल जाता है। आज की जो अपडेट होने वाली है वो एग्जिट एग्जाम को लेकर के होने वाली है। एग्जिट एग्जाम को लेकर के एनबीएमएस की एक नोटिस है, उसमें डीपीई यानी कि डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम का जिक्र किया गया है। अब आपको पता होगा कि एग्जिट एग्जाम तो पोस्टपोन्ड हुआ था, पिछले साल आपको अक्टूबर में देखने को मिला था एग्जिट एग्जाम का नोटिस, लेकिन एग्जिट एग्जाम आगे बढ़ ही नहीं रहा है। उन्होंने बोला कि एक साल के लिए, अभी कुछ दिन के लिए पोस्टपोन्ड है। फिर जो आपके 22-23 या 23-24 में जो पास आउट है बच्चे, उनको क्या बोला गया, एक साल का रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। उसके बाद जब एग्जिट एग्जाम देंगे, क्वालिफाई होंगे, तब जाके उनको क्या होगा, रिन्यूअल होगा। अब इस कंडीशन में एग्जिट एग्जाम होगा कि नहीं होगा, कुछ क्लैरिटी नहीं समझ में आ पा रही है। लेकिन पीसीआई और एनबीएमएस ने पिछले कई नोटिसेस में बोला था कि एनबीएमएस आपका एग्जाम लेगा। अब एग्जाम लेगा तो एग्जाम कब लेगा, क्या पैटर्न होगा, क्योंकि पहले आपका ये बोला गया था कि 3 पेपर होने वाला है, 3 दिन होगा, लेकिन इसको कैंसिल कर दिया गया था हाई कोर्ट के द्वारा। कोलकाता हाई कोर्ट में पिटीशन थी, यहां पे बोला गया था 3 पेपर के बजाय अब एक ही पेपर होगा, जिससे छात्रों को बर्डन ना हो, फाइनेंशियल बर्डन और ज्यादा बर्डन देखने को न मिले। अब इसी को रिलेटेड ये बोला गया कि अभी एक साल के लिए पोस्टपोन्ड है। अब एक साल के लिए पोस्टपोन्ड है, ये कहीं लिखा नहीं था, लेकिन कैसे बोला गया, क्योंकि एक साल के लिए रजिस्ट्रेशन करने को बोला गया। जो आपके 22-23, 23-24 के बच्चे हैं उनको बोला गया रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हो, लेकिन एक शर्त थी भैया, एफिडेविट देने की। एफिडेविट देने की, क्योंकि एफिडेविट में आपको लिखा रहेगा कि हम एक साल के रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और रिन्यूअल हमारा तब तक नहीं होगा जब तक हम एग्जिट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो बोला गया था। अब भैया एनबीएमएस की तरफ से, न ही पीसीआई की तरफ से अपडेट इसको लेकर के कुछ आ रही थी, लेकिन एक नोटिस कल एनबीएमएस के वेबसाइट पे आई है, उसमें क्या एग्जिट एग्जाम का जिक्र है उसके बारे में बता देंगे। हालांकि स्पेसिफिक एग्जिट एग्जाम को लेकर के नहीं है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एग्जिट एग्जाम का जिक्र है, इसीलिए आप इस नोटिस को देख सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या है, मैंडेटरी टाइम बाउंड सेक्शन इन अलग अलग, जो नीट का एग्जाम होता है, एफएमजी का एग्जाम होता है, और ढेर सारे एग्जाम एनबीएमएस कराते हैं, और एनबीएमएस जीपैट का भी एग्जाम कराते हैं जो फार्मेसी का होता है, और डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम भी एग्जाम कराने वाले हैं एनबीएमएस। तो ये नोटिस 19 तारीख की होने वाली है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली की तरफ से ये ऑफिशियल वेबसाइट पे हमने दिखाया, और यहाँ पे क्या बोला गया है, सब्जेक्ट ये है कि मैंडेटरी टाइम बाउंड सेक्शन होगा। लेकिन अभी फिलहाल तो नीट एसएस के लिए है ये नोटिस, उसमें साथ ही साथ ये बोला गया है कि एज ऑलरेडी नोटिफाइड बाय एनबीएमएस वाइड इट्स नोटिस डेटेड 4 मई 2024, 4 मई 2024 को एनबीएमएस ने एक नोटिस निकाला था, जिसमें ये बताया गया था, डिसाइड किया गया है कि मैंडेटरी टाइम बाउंड सेक्शन, सभी भी एनबीएमएस के जो एग्जाम है उनमें मैंडेटरी टाइम बाउंड सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया। अब वो ये एग्जाम आपके कौन कौन से हैं, नीट पीजी एग्जाम, नीट एमडीएस एग्जाम, नीट एसएस एग्जाम, एफएमजी एग्जाम, डीएनबी पीडी सीटी एग्जाम, जीपैट एग्जाम और डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम। मतलब फार्मेसी के ये जो दो एग्जाम हैं इनमें में भी टाइम बाउंडेड सेक्शन, जी हाँ टाइम बाउंडेड सेक्शन को लागू किया गया है, ये एनबीएस ने पहले बोल दिया था। अब आपको ये पढ़ के देख करके ये श्योर होना पड़ेगा कि जो एग्जिट एग्जाम होगा डी फार्मा का, वो भी एनबीएमएस ही लेगा और जरूर लेगा, क्योंकि ये टाइम बाउंड सेक्शन हर एक एग्जाम में लागू किया जा रहा है एनबीएमएस की तरफ से। और रही बात डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम का, जो लास्ट नोटिस था एनबीएमएस की तरफ से, वो लास्ट नोटिस ये था कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है और कुछ दिन के लिए पोस्टपोन है। वो नोटिस भी आप देख सकते हो, इसी के नोटिस वाले बोर्ड में व्यू ऑल में जाके नीचे आप स्क्रॉल कर सकते हो। तो ये नोटिस है कि भाई आपको टाइम बाउंड सेक्शन डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम हो, जीपैट हो या अदर जो भी एग्जाम एनबीएमएस लेते हैं उसमें इंट्रोड्यूस कराया गया है। फिलहाल बहुत से लोग कंफ्यूज थे कि हमारा रजिस्ट्रेशन कराना है कि नहीं कराना है, तो जो लोग पास आउट हैं बिल्कुल अपना एफिडेविट दे करके रजिस्ट्रेशन कराइएगा, क्योंकि आगे चल के अगर एक पेपर हो रहा है तो आप पेपर दे करके फिर रिन्यूअल कराइएगा। और क्या पता गवर्नमेंट ऐसा कुछ नियम निकाल दे कि एग्जिट एग्जाम कैंसिल हो जाए, तो उस कंडीशन में तो आप रजिस्ट्रेशन बाद में कराओगे ही जाके, तो इससे अच्छा अभी करा लो।
तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। यही छोटी सी नोटिस थी, हालांकि स्पेसिफिक नहीं थी, लेकिन एग्जिट एग्जाम को लेकर के बहुत दिन से अपडेट कुछ नहीं मिल रहा था, बच्चे बोल रहे थे, तो हमने सोचा इस नोटिस के बारे में जरूर आपको बताया जाए। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आप हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा, यहाँ पे सारी अपडेट आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ऑल द वेरी बेस्ट।